बाद आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं इनसे ये कहना चाह रहा हूँ, सुनिए पहले मेरा सनातन धर्म इस्लामीकरण की बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अजय आलोक जी सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। जवाब आप एक तो सीधे नहीं, रुक जाइए। आप ये कह रहे हैं कि जो मुसलमान कर रहे थे वो हिंदू क्यों कर रहे हैं? नहीं, हम अगर ऐसी पाबंदियां लगाते हैं तो वो ऐसी पाबंदियां ना लगाएं। नहीं, सुनिए, सीधा जवाब दीजिए, पाबंदियां लगाते हैं या नहीं लगाते? किस चीज पे पाबंदी लगी? मक्का मदीना में गैर हिंदू नहीं जा सकते? तो वो हिंदुस्तान के अंदर नहीं जा सकते या नहीं जा सकते? वो हिंदुस्तान के अंदर है। धार्मिक आयोजन है या नहीं? अरे धार्मिक आयोजन तो वहां की सरकार बताए है या नहीं? की सरकार से क्या पूछा? अरे आप मुझे बताइए ना, आप मुझे एक बात बताइए कि जाते हैं या नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? हिंदुस्तान में रहेंगे, हिंदुस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे, हिंदुस्तान का संविधान, धार्मिक आयोजन की बात हो रही है। सही जवाब, एक धार्मिक आयोजन की बात हो रही है। इसमें अगर किसी के संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा तब बात होगी। लेकिन अगर कोई पूजा करने के लिए, सुनिए, अगर कोई पूजा करने के लिए कहता है कि मुझे पवित्रता का ध्यान रखना है और मैं समझता हूं कि मेरे धर्म के लोग अगर होंगे तो वो इसका सम्मान करेंगे, क्या ऐसा होता है या नहीं? क्या मक्का मदीना में जा सकते हैं गैर हिंदू? देखिए, आप जा सकते हैं क्या? नज़ीर बहुत गलत आप कर रही हैं। दूसरा सवाल, हम हिंदुस्तान के संविधान से बने हुए हैं। आप हमको हर जगह घुमा देंगी, पाकिस्तानी बना देंगी, बांग्लादेशी बना देंगी, उनकी सरकारों से, वहां के सिस्टम से हमें क्या लेने देना? हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो अपने हिंदुस्तान की बात करेंगे। आप वहां से क्यों कर? यहां जब कोई धार्मिक आयोजन होता, सुन लीजिए, मुसलमानों का कोई धार्मिक आयोजन होता है, चले जाइएगा अजमेर शरीफ की दरगाह पे, यही निजामुद्दीन की दरगाह पे चले जाइएगा, तमाम दुकानें लगी हुई हैं। उसके बाद आपको बता दूं, बड़ी जिम्मेदारी थी, जितनी भी 11वीं शरीफ की जो वो होती हैं, मन्नतें लोग मांगते हैं या उनके मेले वगैरह लगते हैं या उनका धार्मिक आयोजन होता है, तमाम हमारे हिंदू बिरादरी के लोग आकर के उसमें अपनी चीजें सामान बेचते हैं। हमने और जहां जहां खास तौर पे जहां मुसलमान ज्यादा हैं, चीजें हैं, उनकी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, चीजें, उसमें तमाम जगह पे हमारे हिंदू भाई दुकानें आकर के लगाते हैं। मिठाइयों की दुकानें हम जाकर के खरीदते हैं, जहां पर हमें आकर के मिलते हैं वहां से हम जाके खरीदते हैं। हम तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, आप क्यों कर रहे हैं? ठीक है विजय शंकर तिवारी जी, ये क्यों भेदभाव किया जा रहा है अब जो पहले कभी नहीं हुआ? क्या ये समाज को बांटेगा या समाज को जोड़ेगा? इसके जिम्मेवार यही लोग हैं जो बात करते हैं। मैं कहता हूं, अभी अजीम भाई बात कर रहे थे कि वो ठेले वालों को क्यों अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, तो जो थूकने वाली घटना है वो ठेले वालों ने की है ना। जो सब्जी में पेशाब करने की घटना है वो गरीब सब्जी वाले ने की है ना। तो उनके आगे ये थूकना, ये सब कुछ उससे बड़ा थूकना है। वो तो स्वीकार भी किया उन्होंने कि हमारे धर्म में थूकना पवित्र माना जाता है। तो अगर उनके धर्म में थूकना पवित्र माना जाता है तो अपनी पवित्रता अपने पास बना कर रखें। और कैसे स्क्रीनिंग होगी, थूकेगा कि पेशाब करेगा कि नहीं करेगा? तो इसलिए ये बिल्कुल जायज बात है। और मैं कहता हूं कि ये उनके लिए बात नहीं करेंगे, उनकी वकालत करेंगे कि नहीं उनके धर्म में है। अब ये बात कर रहे थे, इस्लाम बुत परस्ती मना करता है, तिरंगे के सामने जाके ये सर नहीं झुका सकते हैं, और वहां बुत के आगे बुत की बात कर रहे हैं कि हमारे यहां हिंदू जाता है। ये आप ही लोग कहते हैं ना जी। आप सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते, किसी के आगे झुक नहीं सकते हैं, लेकिन वहां दरगाह में जाके झुकेंगे। तो ये वो इस्लामिक है कि नहीं है, ये भी पहले तय कर लो आप। तो ये आप बात मत करिए। नहीं, लेकिन विजय शंकर जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान इसके लिए जिम्मेदार हैं, हम ऐसा नहीं चाहते क्योंकि उनका आचरण ऐसा है इसलिए ये किया जा रहा है, यानी मुसलमान इसके लिए जिम्मेदार हैं। हाँ, एक मिनट सुमेरा ये बताइए, आज से पहले कभी कुंभ में ऐसा हुआ है क्या? यही तो सवाल है। 10 साल पहले किसी ने घोषणा की है क्या? आज से 20 साल पहले किसी ने घोषणा की है क्या? 5 साल पहले किसी ने घोषणा की है क्या? पिछले कुछ वर्षों में जो घटनाएं, जब सोशल मीडिया एक्टिव हुआ, क्योंकि सब जगह कैमरा तो नहीं जाता है, आजकल लोगों के मोबाइल पर कैमरा है, वो सारे शूट कर लेते हैं। आज जब सारे समाज के सामने ये करतूतें जिनकी सैकड़ों साल से हो रही होंगी, वो हमें पता नहीं था, जब पता चला तब कुंभ में ये हुआ, इसके पहले तो नहीं हुआ था ना। सवाल तो ये है ना जागे तब सवेरा, इसके पीछे सोशल मीडिया और कुछ वीडियोस सामने आ गए, वो हैं या इसके पीछे राजनीति है? क्योंकि राजनीतिक रूप से भी इन मुद्दों को मुद्दा बनाया गया है। नहीं देखो, तो क्या राजनीति भी इसके पीछे एक बड़ा कारण है क्या? सुमेरा देखो, सुमेरा नहीं, राजनीति का इसमें कोई लेना देना नहीं है। वहां संतों ने तय किया है, जो संतों ने कभी भी राजनीति के लिए सोचा भी नहीं होगा, जो कभी कभी किसी भी सरकार को फटकार सकते हैं, इतनी हिम्मत है उन संतों के अंदर। उन संतों ने कहा ये, जिनको राजनीति से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, उनको राजनीति क्यों बनाते हैं आप? हम ये धार्मिक बात कर रहे थे, बड़ी धार्मिक और सद्भाव की, भाईचारे की, तो यहाँ किसी गला काटने की बात होती है तो ये क्यों नहीं बोलते? ये तो उनके समर्थन में खड़े होते हैं।
और इनके समर्थन में खड़े होने का गला कट गया। में भी लोग बहुत खड़े गोली मार दी गई, उनको बड़े हो गए। आपके कारण हुआ, आपके कारण हुआ। आपके आप जो धार्मिक बातें करते हैं, सद्भाव की बातें कर रहे हैं, वहाँ सद्भाव नहीं दिखाई पड़ता आपको। करेंगे आकर के गिरिराज सिंह को आप सद्भाव नहीं दिखाई पड़ता आपको। यहाँ जय गुरु रहे हैं, मंत्री होते हुए संविधान की शपथ ली उन्होंने, इसलिए आपको गंदा लगता है। आप कीजिए ना, आप उनका मूत्र पीजिए ना, आप उनका धोखा खाइए ना। किसने मना किया आपको? मुद्दे पर रहते हैं और मुद्दा हम कुंभ के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। अजीज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपका ये कहना है विजय शंकर जी की राजनीति नहीं है, ये तो मुसलमान ही है जो जिम्मेदार है, इस वजह से इस तरह का कदम उठाना पड़ रहा है।